सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिय्याह को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबाया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। और उन्होंने कहा, रह जाओ, देखें एलिय्याह उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती भूल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए। हम देखेंगे यीशु मसीह ने आज जो शब्द उच्चारण किया है वह वास्तव में उस क्षेत्र का आरामी भाषा से संबंधित है। आरामी भाषा में यीशु मसीह ने उस क्रूस पर से आवाज दिया था। परमेश्वर को उस अंतिम क्षण में पुकार रहा था और पुकार करके कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। वास्तव में परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ता है, बस परमेश्वर को स्मरण करने की आवश्यकता रहती है। परमेश्वर कभी भी किसी भी जगह पर, चाहे वह कहीं पर भी हो, नहीं छोड़ता है। वह हमेशा साथ में रहता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं जैसे सदरक वैसे अबदनीगो को आग में उसने नहीं छोड़ा था, वह साथ में था। 3 डाले गए थे पर राजा को 4 दिख रहे थे। वैसे ही दानियल नबी को भी शेर के मांद में डाला गया था तो परमेश्वर उसे नहीं छोड़ा था। हालांकि परमेश्वर दिखता नहीं, उनके कार्य दिखते हैं। जब शेर के मांद में डाला गया दानियल घबराया नहीं, पर निर्दोष था और परमेश्वर को याद करता था। जब राजा सुबेरे तड़के उठकर दानियल को पुकारा कि हे दानियल, क्या तू जिस परमेश्वर को मानता है, क्या वाकई में तुझे बचा रखा है। दानियल नीचे मान से आवाज़ देता है, जवाब देता है कि हाँ हे राजा, मैं सकुशल। तो आज इस महान परमेश्वर यीशु मसीह के साथ में है और इस परिस्थिति में यीशु मसीह को क्रूस में कीलों के द्वारा ठोके जाने का कारण कौन है? या शुरुआत से हम देखते हैं, हमको मालूम है कि आदम और हवा ने जो प्रभु परमेश्वर के उस वचन को तोड़ा था, उस पाप का जो मनुष्य में आया, वहाँ से लेकर अब तक जो मनुष्य में प्रवृत्ति है, जो मनुष्य पाप जन्म से पाती है, उस मनुष्य के पाप को धोने के लिए यीशु मसीह इस क्रूस में क्रूस का दंड उठाया था। हम देखेंगे लूका 12 का 50 पद में